गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बात सही है कि 40 साल की उम्र के बाद जो बेली फैट है या तोंद है, इसको कम करना बड़ा डिफिकल्ट है। नाउ लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है 40 साल पर कि आपको बेली फैट या तोंद निकलने लगती है, और ऐसे क्या तरीके हैं जिससे इस फैट से या बेली फैट से या तोंद से छुटकारा पाया जा सकता है। नो, इस फैक्ट को ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल बात सही है कि 40 साल की उम्र के बाद बेली फैट या तोंद को कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देयर आर ऑलवेज हायर चांस कि 40 साल की उम्र के बाद तोंद निकलेगी। ये बात सही है कि अगर तोंद लंबे समय रहेगी या निकलेगी तो बाकी बीमारियां आने का डर रहेगा। ना, ऐसा क्या हो जाता है 40 साल की उम्र में? आपकी उम्र 40 पहुंचती है, उम्र जैसे बढ़ती है तो ये बात सही है कि आपको विजडम ज्यादा होती है, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, एंड इसके लिए आपको एडमायर भी किया जाता है क्योंकि आपके पास विजडम है, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये स्टबर्न जो बेली फैट है, जो तोंद निकलती है, दिस इज द मोस्ट अनवेलकम गेस्ट जो आपके शरीर में आता है। बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। आप लंबे समय बैठे रहते हैं, ये वन ऑफ द रीजन है। आपकी एक्सरसाइज कम हो जाती है, ये दूसरा रीजन है। आपको स्ट्रेस डेवलप होने लगती है, ये तीसरा रीजन है। इन बहुत सारी दूसरी हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, उनके चलते आपको तोंद निकलने लगती है। दिस इज द फोर्थ रीजन। नाउ, क्यों 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा फैट दिखाई देने लगता है पेट पर या तोंद आने लगती है? इसके साइंटिफिक रीजंस देखिए। नंबर 1, 40 साल की उम्र के बाद आपका जो मसल मास है वो कम होने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। आपकी बॉडी का मसल मास कम होगा, इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। अगर आपकी बॉडी का मसल मास कम होगा तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट नीचे की तरफ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आप कैलोरीज कम बर्न करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा जमा होगा, एंड वो ज्यादा फैट आपके पेट के ऊपर आएगा, जिसे आप तोंद के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर आते हैं हार्मोन्स। जब हमारी बॉडी के अंदर जो वेट गेन है या वेट लॉस है, वो बहुत सारा हार्मोन्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारी एज बढ़ती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन, दोनों की जो मात्रा है धीरे धीरे कम होने लगती है। और टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मसल्स को बिल्ड करने में, इन हमारे फैट को बर्न करने में। तो जैसे हमारी एज बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, उसके चलते आपका जो मसल मास है वो कम होता है, एंड बॉडी का फैट ऊपर की तरफ जाता है। नाउ लुक एट द मेनोपॉज। महिलाओं में जो मेनोपॉज जब होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत नीचे आ जाता है। उसके चलते जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं हैं, उनमें पेट के आसपास जो फैट होने की जो प्रॉब्लम है, इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द स्ट्रेस। दिस इज द फोर्थ कॉमन रीजन। नाउ स्ट्रेस का जहां तक सवाल है, कंबाइंड जो है स्ट्रेस इन दी हार्मोनल चेंजेस, ये बेली फैट के सबसे इंपॉर्टेंट कारण हैं। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कारण हैं जो तोंद लेकर आते हैं। जो स्ट्रेस का लेवल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो मिड लाइफ है या 40 साल की उम्र है, इसमें दिस इज वेरी कॉमन। दैट्स नंबर 1। जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। आपकी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड इन दोनों के चलते आपकी जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो मिड लाइफ में आपको स्ट्रेस होगी तो कोर्टिसोल बढ़ेगा, इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, और उसके साथ फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने लगता है। इन बेली फैट इज द रीजन एंड बेली फैट इज द रिजल्ट, जिसके चलते ये सब तैयारी हो जाती है। तो स्ट्रेस इज द फोर्थ कॉमन रीजन। नाउ, ऐसा क्या आप कर सकते हैं विद कॉमन सेंस इन लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए? जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस इज ए कॉमन रीजन, तो स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है। अगर स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो कोर्टिसोल का लेवल ऊपर होगा, कोर्टिसोल ऊपर होगा तो आपकी भूख ज्यादा होगी, और जो भूख है वो हाई कैलोरी फूड की तरफ ज्यादा होगी। अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप हाई कैलोरी फूड खाएंगे तो आपके पेट के ऊपर तोंद पर यह फैट जमा होगा, और सब चीजें मदद करेंगी। योगा मदद करेगा, मेडिटेशन मदद करेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मदद करेंगी। इन्हें जरूर करिए। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ये नंबर 2 पर है, तो इससे आपको सेटाइटी ज्यादा होती है। देन यू डोंट ओवर ईट। अगर आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो अननेसेसरी कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। अगर आप लीन मीट्स लेते हैं,
आप पोल्ट्री इस्तेमाल करते हैं, आप टोफू लेते हैं, आप बीन्स लेते हैं, आप अंडे लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, नट्स एंड सीड्स, ये सब जो ना हाई प्रोटीन कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए तो उससे सेटाइटी बेहतर होगी, तो बेली फैट की जो अमाउंट है वो कम होगी। नंबर 3 पर आता है अल्कोहल। अल्कोहल दो तरह से आपको बेली फैट देता है। नंबर 1, जब आप रेगुलरली यूज करते हैं अल्कोहल को, तो वास्तव में इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो आपको काउंट करने की जरूरत है। ये जो कैलोरीज हैं ये वास्तव में आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, ये फैट बढ़ाती हैं, ये फैट आपके तौंद के रूप में जमा होता है। ये जो बियर बेली है ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप बियर बहुत पीते हैं तो आपकी तौंद निकल आती है, इसलिए कि ये एम्प्टी कैलोरीज हैं जो अल्टीमेटली आपकी तौंद में जाके जमा होती हैं। सेकंड, जब आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। दिस इज अनदर रीजन जिसके चलते आपकी बॉडी में फैट जमा होता है और आप तौंद जमा आपको निकल आती है। नंबर 4 पर आता है साल्ट इंटेक। अगर आप ज्यादा मात्रा में साल्ट लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वाटर को रिटेन करती है। वाटर रिटेन होगा तो आप वेट गेन करेंगे। अगर वेट गेन ज्यादा हुआ तो वास्तव में एब्डोमिनल ओबेसिटी एक डेवलप होने की हमेशा संभावना होती है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करने की जरूरत है। अगर आप रोज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए आप कार्डियो करते हैं, तो उससे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे तो वेट गेन नहीं होगा। और अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मसल बिल्ड हो जाएंगी, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो जब आप नहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी एंड आपकी फिटनेस बेटर होगी। तो यह बात बिल्कुल सही है कि 40 साल की उम्र के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल तौंद निकल आती है। ये जो स्टबर्न फैट, जो बेली फैट है, इससे छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है। इसके बहुत सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जो आपको समझ में आने की जरूरत है। कैसे लाइफस्टाइल में चेंज करके बेली फैट को कम किया जा सकता है, उनको समझने की भी आपको जरूरत है। तो 40 साल की उम्र के बाद क्यों फैट आता है तौंद पर और क्यों आपकी तौंद निकलती है और कैसे आप इसको छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।